एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और इसी के साथ हम शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी होने जा रही है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज से। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो विशेषण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है ये हम जानेंगे, विशेषण के प्रकार जानेंगे, उनके यूजेस और फंक्शंस को जानेंगे, और कुछ एक्सरसाइजेस भी हम आज करेंगे जिससे कि कहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव यूज होना है और एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रैक्टिस हम कर सकें। तो फाइनली शुरू कर लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे चैनल के इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो, नाउन और प्रोनाउन की वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है। तो जाके ये वीडियोस आप कर ले चेकआउट, ताकि समझ में आ जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं अभी वो अच्छे से। तो अगर आपको कोई भी डाउट भी है उन वीडियोस से या फिर अदर कोई भी कंसर्न है तो भी आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं। तो और अदर वीडियोस जैसे टेंस और अदर ग्रामर के जो टॉपिक हैं उनके भी वीडियोस हमारे चैनल पे पोस्टेड हैं, या फिर अदर सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई हो रही है जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस हमारे चैनल के अलग अलग प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो जाके इन वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। तो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हमने टॉपिक स्टार्ट की है जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज की। तो हम आज कर रहे हैं हमारा 4th टॉपिक, क्योंकि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी एक अलग वीडियो दी थी, तो ये 3rd टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये 4th वीडियो होने जा रही है। तो आज हमारा एडजेक्टिव का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा डेफिनेशन है वो देखेंगे। तो एडजेक्टिव है क्या? तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं, विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं, उसे क्या करते हैं, विशेष बनाते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एग्जांपल, ही इज टॉल, तो ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, ही इज टॉल। तो प्रोनाउन सर्वनाम की क्या है, टॉल होना विशेषता है। ठीक है, विशेष बना रहा है, खास बना रहा है उस इंसान को, क्योंकि वह इंसान क्या है, टॉल है, लंबा है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, लंबा, टॉल। सेकंड हमारा एग्जांपल देख लेते हैं, शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ ड्रेस नाउन है, ठीक है, ना कि शी। तो ड्रेस नाउन हो गया, सर्वनाम भी हो गया। तो ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ पे ड्रेस की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो नाउन की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है कि वो जो ड्रेस है वो क्या है, बहुत ही सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल। तो अब हमने समझ लिया कि एडजेक्टिव होता क्या, हमने परिभाषा से उसके समझा इसको। अब हम आ जाते हैं टाइप्स पे कि जो एडजेक्टिव के कितने टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो कुछ पहले इंपॉर्टेंस जान लेते हैं कि एडजेक्टिव का हम सेंटेंसेस में यूज क्यों करते हैं, तो विशेषण जरूरी क्यों, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो एडजेक्टिव हेल्प्स अस, एडजेक्टिव क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज में, मेक आवर लैंग्वेज मोर डिस्क्रिप्टिव, ये हमारे लैंग्वेज को मोर डिस्क्रिप्टिव बनाता है। मतलब हम किसी भी चीज की व्याख्या और अच्छे से कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज का देना मतलब उसकी व्याख्या करना अच्छी तरीके से। तो ये क्या करता है, और एक्सप्रेस फीलिंग, साइज, कलर, नंबर, इटीसी, ये क्या करता है, किसी भी भाव को पेश करने में, भाव को बताने में, किसी भी वस्तु के साइज, शेप को बताने में, उसके रंग को बताने में, या फिर नंबर्स कितने संख्या में है, कितना उसका द्रव्यमान है या कितना भार है, ये सारी चीजें बताने में, किसी भी चीज के डिस्क्रिप्शन को बताने में यूज होता है विशेषण का, एडजेक्टिव का। और उससे क्या होता है, हमारा लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव बनता है। मतलब कि लैंग्वेज का हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी चीज को समझने में। तो जब हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो और अच्छी तरीके से हमें चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, विदाउट एडजेक्टिव क्या होगा, तो विदाउट एडजेक्टिव हम बोल देंगे आई सॉ अ कार, मैंने एक गाड़ी देखी। लेकिन अगर जरूरत है कि किसी गाड़ी को पहचानने की और आपसे बोल रहे बस एक कार है, तो कैसे समझ में आएगा कि हम किस कार की बात कर रहे हैं। तो लेकिन जब आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे, आई सॉ अ रेड फास्ट कार, तो यहाँ पे रेड भी एडजेक्टिव
एडजेक्टिव है, फास्ट भी एडजेक्टिव है, ठीक है। दो एडजेक्टिव का हमने यूज किया। तो अब अगर आपसे पूछा गया कि आपने कैसी गाड़ी देखी, तो आपने बोला लाल और तेज दौड़ने वाली गाड़ी देखी, तो हमें कुछ डिस्क्रिप्शन मिला उस कार का, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला और हम कार को आइडेंटिफाई अगर करना हो तो इजीली कर पाएंगे। तो इसी तरह लैंग्वेज में एडजेक्टिव हमें हेल्प करता है डेली हमारे पर्सनल लाइफ में। तो एडजेक्टिव क्या हो गया, विशेषण हो गया, ये नाउन के पहले लगकर नाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है। तो हम कुछ अब देख लेते हैं हमारे एडजेक्टिव के टाइप्स को। तो एडजेक्टिव का 7 टाइप हम देखेंगे। 7 टाइप्स में पहला टाइप है गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी आप समझ रहे हैं, गुण, ठीक है। तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होंगे, जो फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु उसके गुण को बताएंगे, ठीक है, उसकी क्वालिटी को बताएंगे कि वो किस तरह का है। तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होंगे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। दूसरा टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, संख्या बताता है, परिमाण बताता है कि कोई भी व्यक्ति वस्तु कितना है, या फिर कितने व्यक्ति हैं, कितनी संख्या में है, कितनी ज्यादा सामान है या कितनी कम है, कितनी केजी, या फिर उसका नंबर्स में कि 4 गाड़ियां हैं, 5 गाड़ियां, ये सब जब हमें बताना होता है तो हम यूज करते हैं किसका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। थर्ड टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक, ठीक है। तो संख्या का जब हम यूज कर रहे हैं तो वो इसमें आ गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है संकेतवाचक विशेषण, जब हम संकेत कर रहे किसी भी चीज की और, तो ऐसे विशेषण जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ गए, संकेतवाचक सर्वनाम में आ गए। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण है कि प्रश्न जब किया जाए, ऐसे विशेषण जो नाउन के संज्ञा के संबंध में कुछ प्रश्न कर रहे हो तो वो प्रश्नवाचक विशेषण हो गए। पॉजेसिव एडजेक्टिव अधिकारवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जिससे किसी के अधिकार का पता चल रहा है, किसी वस्तु पे किसी के अधिकार का पता चल रहा है तो अधिकारवाचक होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाजक विशेषण, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का हो गया कि ग्रुप में अगर कोई चीज है तो ग्रुप के प्रत्येक लोगों के बारे में उसकी कुछ विशेषता बताना। जब ऐसे विशेषण होंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आएंगे। तो ये थे हमारे 7 टाइप, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, पॉजेसिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ये चारों वर्ड्स आपको सुनने में लग सकता है, अगर आपने प्रोनाउन की हमारी वीडियो देखी है तो ये चारों वर्ड्स उसमें भी आ रहे हैं, लेकिन वो प्रोनाउन सर्वनाम के टाइप से, ये एडजेक्टिव के टाइप है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 7 टाइप अब हमने ब्रीफली समझा, अब हम उसका थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे हमें जानना है कि किस टाइप का एडजेक्टिव है और इसका यूज कैसे होता है सेंटेंसेस में। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण जो होता है, ये क्या करता है, इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग। तो ये किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की काइंड, उसके प्रकार या फिर उसकी क्वालिटी, उसके गुण को दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल, सी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो क्या है, एक प्रतिभाशाली छात्रा है। तो छात्रा जो स्टूडेंट है वो क्या है, कॉमन नाउन यहाँ पे है, स्टूडेंट यूज हुआ है, तो कॉमन नाउन अब अगर आप देखें तो नाउन का यहाँ पे नाउन की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है। तो ब्रिलियंट, प्रतिभाशाली क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यहाँ पे गुण बताया जा रहा है किसी का, एक स्टूडेंट का गुण बताया जा रहा है, वो कैसी है, प्रतिभाशाली है। तो गुण जब बताया जाएगा और उसका प्रकार बताया जाए, काइंड, किस तरह की स्टूडेंट है वो, ऐसा कुछ बताया जाए तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएगा। जैसे एक और एग्जांपल है, ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस। तो हाउस क्या है, एक वस्तु है और ये क्या है, नाउन भी हो गया। तो हाउस है कैसा, स्मॉल, किस प्रकार का हाउस है, टाइप क्या है हाउस का, तो स्मॉल, छोटे घर में रहता है तो स्मॉल हाउस है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। तो ऐसे जो स्मॉल, ब्रिलियंट या फिर गुड, बैड, ऐसे जो होंगे एडजेक्टिव्स, वो क्या होंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जब किसी भी चीज का प्रकार या फिर उसके गुण को बताया जाए तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सेकंड टाइप आ गया, परिमाणवाचक, इसमें परिमाण, किसी भी चीज का अमाउंट या क्वांटिटी बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, इट शोज द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। अमाउंट अनकाउंटेबल नाउन का यहाँ पे है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन होता है, ऐसे संज्ञा होते हैं जिनको गिनती नहीं की जा सके, उसे गिना ना जा सके, तो उसका अमाउंट हम देखते हैं कि वो उसकी संख्या नहीं, उसका जो परिमाण है वो क्या है, कितने केजी है या फिर कितने लीटर है। ऐसे जो अनकाउंटेबल नाउन है जिनकी गिनती नहीं
नहीं की जा सकती उसका अगर कुछ क्वालिटी को बताए तो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे ही हैज मच पेशेंस, तो गुण कुछ जो होते हैं उससे क्या कर सकते हैं हम, उसको गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो गुण जब हम बता रहे हैं किसी भी चीज की और उसके हम बता रहे हैं कि वो उसमें ज्यादा है कम है, उसके क्वांटिटी को बता रहे हैं, उसके परिमाण को बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज मच पेशेंस, तो पेशेंस उसमें कितना है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा धैर्य है उसमें। तो पेशेंस ये था हमारा नाउन और इसी की क्या बताया जा रहा है, परिमाण को, कि कितना धैर्यवान है वो। तो मच, ही हैज मच पेशेंस, वो बहुत ज्यादा उसमें पेशेंस है। आई ड्रैंक सम वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और इसी नाउन के यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है सम, मतलब बताया जा रहा है कितना ज्यादा, कितनी मात्रा में या कितनी कम मात्रा में पानी उसने पी है। तो आई ड्रैंक सम वाटर, मैंने थोड़ा पानी पिया, उसने थोड़ा सा पानी पिया है। यहाँ पे नंबर्स या फिर यहाँ पे किसी भी नंबर की बात नहीं होगी क्योंकि नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे वाटर, पेशेंस, ये सारी जो चीजें हैं तो ये किसमें आ जाएगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, जिसमें यूज हो रहा है मच, सम, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हमने पहले देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वहां पे गुण की बात हो रही थी, ठीक है, किस प्रकार की बात हो रही थी, और यहाँ पे क्या बात हो रही है, परिमाण की। और यहाँ पे नाउन कैसे होंगे, नाउन ऐसे होंगे जिनकी गिनती नहीं की जा सके। तो ऐसे नाउन जिसकी गिनती नहीं की जा सके उनके गुण को बताया जा रहा है या फिर वो कितनी मात्रा में है ये बताया जा रहा है। तो ऐसे जो विशेषण होंगे वो क्या होंगे, परिमाणवाचक या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसमें कौन सा नाउन आ जाएगा, कैसे संज्ञा होंगे, जो काउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिसकी गिनती की जा सकती, ऐसे संज्ञा होंगे। तो इट शोज द नंबर और पोजीशन ऑफ अ नाउन, तो ये जो संज्ञा है उसकी संख्या बताता है या फिर उसका पोजीशन बताता है कि उसकी स्थिति क्या है। तो ही हैज टू ब्रदर्स, ये एग्जांपल है हमारे पास, ही हैज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं। तो he has two brothers, ब्रदर्स भाई यहाँ पे नाउन है हमारा, और वो भाई कितने हैं, उसकी संख्या क्या है, 2। और दूसरा एग्जांपल, he stood in the first row, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, बता रहा है उसकी स्थिति की, उसका सिचुएशन या फिर पोजीशन, किस पोजीशन में है वो, तो वो उसका फर्स्ट रो में खड़ी है, हमें पता चल रहा है, वो पहली पंक्ति में खड़ी थी। तो पंक्ति यहाँ पे, रो क्या हो गया, नाउन, और फर्स्ट यहाँ पे बता रहा है उसके गुण को, एडजेक्टिव विशेषण है। तो टू, फर्स्ट, ये सारे क्या हो गए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, संख्यावाचक विशेषण हो गए। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। इट पॉइंट्स आउट, इसमें क्या होता है, इट पॉइंट्स आउट विच नाउन इज रेफर्ड, किस नाउन के बारे में बात की जा रही है उसकी तरफ संकेत किया जाता है इन एडजेक्टिव के द्वारा। तो दिस बुक इज माइन, ये जो बुक है, किताब है, यहाँ पे नाउन है बुक, तो बुक के बारे में बताया जा रहा है, दिस बुक, इस बुक के बारे में बात की जा रही है। ये पॉइंट आउट हुआ कि जो किताब है वो कौन सी है जिसके बारे में सेंटेंस से बात की जा रही है। तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होंगे वो क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। दोज बॉयज आर नॉइजी, कौन से लड़के, तो वो उधर जो लड़के, दूर है लड़के, दूर वाली चीजों को बताने के लिए दोज या दीज का यूज होता है। तो दोज बॉयज आर नॉइजी, वे लड़के शोर मचा रहे, वो लड़के कौन है जो शोर मचा रहे, तो दोज। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए, संकेतवाचक विशेषण हो गए। नेक्स्ट हमारा है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, संज्ञा के साथ यूज होते हैं, किस लिए, प्रश्न पूछने के लिए। तो विच कलर डू यू लाइक, तो कलर यहाँ पे संज्ञा है, ठीक है, तो कलर है और उसके साथ लगा विच, और विच क्यों यूज हो रहा है, तो किसी चीज के बारे में जानने के लिए, कोई प्रश्न पूछने के लिए, कौन सा रंग पसंद है, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। तो विच यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर व्हाट टाइम इज इट, ठीक है, कितना समय हुआ है, ये भी क्या हो गया, हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, कितना समय हुआ। तो टाइम है जो यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे क्या आ गया, व्हाट उससे पहले, और ये क्या कर रहा है, पूछने का काम है, हमें समय के बारे में पूछ रहे हैं वहां पे, ठीक है, व्हाट टाइम इज इट, समय के बारे में पूछ रहे हैं, और ये क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट हमारा टाइप है पोजेसिव एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जिससे पता चलता है अधिकार के बारे में कि किसका पोजीशन या ओनरशिप है। माई पेन इज लॉस्ट, किसकी पेन लॉस्ट हुई है, मेरी, तो मेरा अधिकार था उस पेन पे और वो खो गया है। तो
विशेषता बताई जा रही है पेन की, पेन किसकी है तो मेरी है, ओनरशिप पेन पे किसका है मेरा है, तो वो भी एक पेन संज्ञा की विशेषता है और वो पेन मेरी है। इससे किस तरह की विशेषता का पता चल रहा है कि ओनरशिप जिसकी है। तो ऐसे जो एडजेक्टिव होंगे वो पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। व्हाट टाइम इज इट, ये तो पहले वाले का ही एग्जांपल था। तो हमने देखा यहाँ पे माई पेन इज लॉस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं दैट बुक यू आर रीडिंग इज गुड, तो जो बुक तुम पढ़ रही हो, या फिर दैट बुक विच इज योर्स। तो ऐसे जो होंगे कि पता चल रहा है बुक किसकी है तुम्हारी है, तो तुम्हारी किताब अच्छी है। ऐसे जो सेंटेंसेस उससे पता चलता है कि किसी भी वस्तु पे अधिकार किसका है, वो भी एक तरह का वस्तु का गुण ही है, इसलिए एडजेक्टिव यहाँ पे बोला जा रहा है उन वर्ड्स को। तो ऐसे वर्ड जो किसी के पोजीशन को बता रहे हैं, तो किताब मेरी होना उस किताब का गुण है, तो वो एडजेक्टिव हुआ, विशेषण हुआ। बस उसमें एक डिफरेंस क्या है कि वो एडजेक्टिव यूज हो रहा है किसी के अधिकार को बताने में, किसी वस्तु पे। तो अधिकारवाचक विशेषण पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये शायद लास्ट टाइप था हमारा, नहीं एक और टाइप बचा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसमें विभाजक विशेषण होते हैं। ये क्या होते हैं विभाजक विशेषण? रेफर्स टू ईच और एवरी पर्सन और थिंग सेपरेटली। तो ईच और एवरी पर्सन को सेपरेटली अलग अलग दर्शाना और उनके गुण के बारे में बताना। एग्जाम्पल है ईच बॉय गॉट अ प्राइज, तो प्रत्येक लड़के को एक प्राइज मिला। तो इसका मतलब प्रत्येक लड़के को क्या मिला, एक प्राइज मिला। तो ये उन लड़कों का क्या हुआ, उन लड़कों के गुण के बारे में बात की जा रही है। वो लड़के किसी चीज में जीते और फिर उन्हें प्राइज मिला, तो प्रत्येक लड़के के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और एवरी स्टूडेंट पास, सभी स्टूडेंट क्या हुए, पास हो गए। सभी स्टूडेंट के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अलग अलग, ठीक है, साथ में नहीं बात की जा रही है, अलग अलग सभी स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो ऐसे जो एडजेक्टिव होंगे वो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो बॉय है यहाँ पे संज्ञा और ईच उसके साथ लगा है, तो ईच हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट संज्ञा है और एवरी यहाँ पे लगा है, वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये था हमारा लास्ट टाइप। 7 टाइप है एडजेक्टिव के जो हमने देख लिए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो वो प्लीज आप बेधड़क कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसका जरूर आंसर करूंगी हमारे फ्यूचर के वीडियोस में। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो हम 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम इसमें कर लेंगे, जैसे आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं, ताकि आप कैसे यूज करें एडजेक्टिव का वो आपको क्लियर हो जाए, सारे फंक्शंस के अकॉर्डिंग यूजेज आपको समझ में आ जाए। तो सी इज अ डैश डांसर, पहले ऑब्जेक्टिव का काम क्या है, गुण बताना। तो यहाँ पे डांसर जो है ये नाउन हो गया, क्योंकि इससे पहले हमें कोई एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव जब भी लगता है, एडजेक्टिव का यूज किसी भी नाउन के पहले आता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे डांसर नाउन है और डांसर का हमें गुण बताना है। डांसर कैसी होगी, डांस, डांसिंग, ग्रेसफुल डांस। तो डांसर कैसी है, ग्रेसफुल है, बहुत ही अच्छी डांसर है, वो बहुत ही अच्छी नर्तकी है। तो सी इज अ ग्रेसफुल डांसर, ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पे लगेगा, ग्रेसफुल। सी इज अ ग्रेसफुल डांसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, वी सॉ डैश स्नेक इन द गार्डन। तो स्नेक यहाँ पे हमारा नाउन आ गया। स्नेक किसी भी जानवर का नाम है, तो जानवर के नामों सबको नाउन बोलते हैं। किसी भी चीज, वस्तु, पर्सन, सभी के नाम को हम क्या बोलेंगे, नाउन। तो स्नेक यहाँ पे नाउन है और इस संज्ञा की हमें विशेषता बताने, एडजेक्टिव का यूज करना है। तो स्नेक कैसा हो सकता है, लॉन्ग, लेंथ, लेंथन, लेंथी। तो सही क्या एडजेक्टिव है, तो लॉन्ग। वी सॉ लॉन्ग स्नेक इन द गार्डन, क्या होगा, वी सॉ लॉन्ग स्नेक इन द गार्डन। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, He gave me dash advice. He gave me, उसने मुझे कैसी एडवाइस दी ये बतानी है। एडजेक्टिव यहाँ पे हो गया हमारा नाउन। सम, मेनी, मच, ए। तो एडवाइस है यहाँ पे, ये देख लीजिए प्लूरल फॉर्म में नहीं है, सिंगुलर फॉर्म में, एक एडवाइस मिली है। तो सम नहीं होगा, मेनी नहीं होगा, मच, ए आंसर है डी। He gave me a advice। अगर सम का यूज होता, मैनी का यूज होता, मच का यूज होता, तो वहां पे क्या लगता, एडवाइसेस हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडवाइसेस नहीं है, एडवाइस है, तो ए का हम यूज करेंगे। ये सारी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज द डैश बुक आई हैव एवर रीड। तो बुक है यहाँ पे नाउन और इसकी विशेषता बताने वाले एक वर्ड को हमें यहाँ पे भरना है। तो आई हैव एवर रीड मतलब मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी उसमें सबसे अच्छी किताब ये है, ये ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। तो दिस इज द गुड बुक, बेटर बुक, बेस्ट बुक, वेल, क्या होगा, तो दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। सबसे अच्छी का क्या होता है, बेस्ट। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड।
फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द डैश चाइल्ड कुड नॉट लिफ्ट द हैवी बैग। हैवी बैग को उठा नहीं पाया है एक बच्चा, तो वो बच्चा कैसा होगा जो भारी बैग को नहीं उठा सकता? वो स्ट्रांग होगा, वीक होगा, स्मार्ट होगा या क्लेवर होगा? तो वो कमजोर होगा, वीक होगा, इसलिए वो नहीं उठा पा रहा है किसको? भारी बस्ते को, भारी बैग को। तो द वीक चाइल्ड कुड नॉट लिफ्ट द हैवी बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे बॉट अ डैश हाउस लास्ट ईयर। उन्होंने एक घर खरीदा लास्ट ईयर, पिछले साल। तो कैसा घर है ये हमें जानना है, हमें यूज करना है। ब्लू बिग ब्यूटीफुल, बिग बिग ब्यूटीफुल, ब्लू ब्यूटीफुल, ब्लू बिग बिग ब्लू ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन तो सेम लग रहे हैं, तीनों वर्ड सेम आए हुए हैं सब में, लेकिन एडजेक्टिव के यूज करने का एक नंबर, एक सीरीज होता है, हम कैसे यूज करेंगे उन्हें। तो सबसे पहले हम ओपिनियन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओपिनियन। ओपिनियन क्या हो सकता है? अच्छा, बुरा, सुंदर, ये सारे ओपिनियन होते हैं। ओपिनियन होते हैं क्योंकि सुंदर किसी को भी कुछ भी लग सकता है। मुझे एक घर सुंदर लग रहा है, आपको ना लगे, तो ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे ये घर सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे ओपिनियन क्या है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल सबसे पहले ब्यूटीफुल होगा, तो हमने ये देखा। फिर हम देखेंगे कि ब्यूटीफुल एक ही में आगे है, तो हो सकता है आप सिंपली ये आंसर लिख दे, लेकिन अगर ब्यूटीफुल दो ऑप्शंस में रहता तो आप देखते कि उसके बाद उसके किसी भी कलर को बताया जा रहा हो। ठीक है, तो ब्यूटीफुल ब्लू, उसके बाद बिग, या फिर ऐसे भी आंसर हो सकता है कि बिग ब्यूटीफुल ब्लू हाउस। किसी भी घर के साइज को आप देख सकते हो, उसके बाद उसकी ओपिनियन आपको जो है वो, फिर उसका शेप, तो ये भी आंसर सही हो सकता है। या फिर ब्यूटीफुल ब्लू बिग हाउस, ये भी सही हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा दे, दे बॉट अ बिग ब्यूटीफुल ब्लू हाउस लास्ट ईयर, या फिर दे बॉट अ ब्यूटीफुल ब्लू बिग हाउस लास्ट ईयर। जो आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, दे आर डैश एप्पल्स इन द बास्केट। तो एप्पल्स है यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें लगाना दे आर डैश, तो दे आर फ्यू, दे आर लिटिल, दे आर मच, दे आर ए। तो आर के साथ ए नहीं लगेगा, मच लग सकता है, देयर आर मच एप्पल्स, वो सही नहीं लग रहा है, तो देयर आर फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट। तो फ्यू सही हो जाएगा हमारा आंसर। देयर आर फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट। फ्यू मतलब कुछ, इसका मतलब एक से ज्यादा है, तो एस लग गया, तो देयर आर फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट। लिटिल भी नहीं होगा। एट, द डैश बॉय सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की बात हो रही है, किसी ने क्वेश्चन क्या किया है? बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया। तो जल्दी सॉल्व कर लिया, इसका मतलब वो क्या है? स्मार्ट है। तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंसी या इंटेलेक्ट, तो इंटेलिजेंस आंसर हो जाएगा। द इंटेलिजेंट बॉय सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली, ये हमारा 8th क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he is dash than his brother। यहाँ पे भी क्या है बोला जा रहा है? वो अपने भाई से क्या है? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, मोर टॉल। तो ऐसे वर्ड्स में क्या लगता है? टॉलर लगेगा। ठीक है, वो मेरे भाई से लंबा है, वो अपने भाई से क्या है? लंबा है। इज टॉलर देन हिज ब्रदर। टॉलर यहाँ पे सही है। क्वेश्चन, द डैश पीपल नो अबाउट दिस सीक्रेट। इस सीक्रेट के बारे में कितने लोग जानते हैं? लिटिल, अ फ्यू, फ्यू, फ्यूअर। तो अ फ्यू पीपल नो अबाउट दिस सीक्रेट, ये सही है। अ फ्यू पीपल नो अबाउट दिस सीक्रेट, कुछ एक लोग ही इस सीक्रेट के बारे में जानते हैं। ये था हमारा 10 एडजेक्टिव जिसमें हमें यूज करना था। ये सारे क्वेश्चंस थे, हमने वो कर लिए डील। आई होप आपको एडजेक्टिव के टाइप्स, एडजेक्टिव का डेफिनेशन, उसका फंक्शन और ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद यूजेस भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में अपने कंसर्न्स को जरूर डालें, ताकि आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर हो सके और आप एग्जाम में अच्छे से एडजेक्टिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे डील कर सके। अगर आपने और वीडियोस देखनी है पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, अदर ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड, तो जाके हमारे वीडियो जो हमने पोस्ट किए हैं इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में वो जाके चेकआउट करें। अदर सब्जेक्ट्स में भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हम बहुत सारी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट का, तो जाके उन वीडियोस को भी आप कर सकते हैं चेकआउट। लास्टली हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो है रोशनी पब्लिकेशन, और 17 सालों से ये पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है। ये आपके सारे सब्जेक्ट्स की किताबें आपके लिए लाई है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसके बाद हमारे पास है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की किताब, साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन बैंक और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की किताब। तो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ऐसे सारे सब्जेक्ट्स की किताब आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। या फिर अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन देखना चाहें तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के सारे लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन एक जगह कंपाइल्ड है, और बहुत बड़ा पोर्शन जो ऑब्जेक्टिव का हो गया है हमारे क्लास 1 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो भी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन
2026 में अपीयर करने जाना है, उनके लिए ये किताब बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का बुक है ये, सारे सब्जेक्ट के हर टॉपिक के जितने भी पॉसिबल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, वो आपको यहाँ पे कंपाइल्ड मिलेंगे। तो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से, उसके प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत ही हेल्पफुल किताबें हैं। इन किताबों को जाके आप करें चेकआउट। और लास्टली, ये वीडियोस अभी तक अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल नाउ। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अस सो मच सपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इन वीडियोस को, ताकि जिनकी भी नीड है ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने की, वो देख सके, हमारे वीडियो से फायदा उठा सके। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दें, ताकि आपके पास फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे, क्योंकि हम वीडियोस लगातार पोस्ट करते रहते हैं हमारे चैनल पे। तो लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड, थैंक यू।